अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बना रहे हैं आलू गोश्त की रेसिपी। तो किस तरह बनाएंगे, बिल्कुल अलग और यूनिक तरीके के साथ आज हम शोरबे वाले आलू गोश्त की रेसिपी आपके लिए शेयर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई के अंदर मैंने डाल लिया है कुकिंग ऑयल। गर्म होने के बाद हम इसमें एक अदद बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। जब प्याज आस्ते आस्ते गर्म होगा, बॉयल पिंक होना शुरू हो जाएगा, तो हल्के ब्राउन होने पे हमने इसके अंदर जो है वो धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। जब ये थोड़ी देर बाद हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम इसमें जो ऐड करेंगे वो मज़ेदार और टेस्टी से टमाटर हैं। टमाटर का पेस्ट हम ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाए। तो बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी से जो है वो टमाटर की ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम जो है वो इसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून भर के नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, हस्बे ज़रूरत, हस्बे टेस्ट। जितना आप घर में नमक इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब थोड़ा सा मसाला भून जाएगा उसके बाद हमारे पास मसाला है कढ़ाई मसाला, हम वो ऐड करेंगे, जिसको गोश्त मसाला बोल सकते हैं, कढ़ाई मसाला बोल सकते हैं। वो हम डालेंगे क्योंकि उससे जो है वो टेस्ट तो बाला हो जाएगा। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च हमारे पास मौजूद है, 1/2 टेबलस्पून वो ऐड करेंगे। मसाले को भूनने के बाद मेरे पास गोश्त मौजूद है। गोश्त मेरे पास तकरीबन आधा किलो से किलो के करीब जो है वो मेरे पास गोश्त है। तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब भून जाएंगे तो फिर हम मज़ेदार से टेस्टी से जो है वो हमने ऐड करने हैं आलू। आलू जो है वो हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, हर घर में जो है वो सबकी पसंदीदा चीज़ है। बच्चों की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही पसंदीदा जो है वो ये डिश है आलू की रेसिपी। जब अच्छे तरीके से गोश्त और आलू भून जाएंगे तो उसके बाद हम जो है इनको शोरबा लगाएंगे। लेकिन शोरबा लगाने से पहले हमने इतना गोश्त को भूनना है कि मसाला गोश्त के अंदर जज़्ब हो जाए और आलू जो है वो गलना शुरू हो जाए। मतलब ये कि 10% आलू जो है वो गल जाए, इतना हम भूने जो है गोश्त और आलू को। जब अच्छे तरीके से भून जाएंगे तो एक तो ग्रेवी अच्छी बनेगी और दूसरा जो है इसमें जो घी है वो अलहदा हो जाएगा। जब हम अच्छे तरीके से सालन को भूनते नहीं हैं तो ना ही सालन का टेस्ट होता है और ना ही इसमें ऊपर तरी होती है। तो ढेर सारा जब घी डाल के हम तरी तो बना लेते हैं लेकिन उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। तो इसलिए bre मेहरबानी, जब भी आप लोग हांडी बनाएं, कोई भी सब्ज़ी बनाएं, कोई भी जो है गोश्त आलू बनाएं, उसको अच्छे तरीके से भूनें। यही सबसे राज की बात है कि जितना आप सालन को भूनेंगे उतना ही सालन मज़ेदार बनेगा, उतना ही टेस्टी बनेगा। तो बहुत ही टेस्टी सी जो रेसिपी है वो हम जो है आपके लिए शेयर कर रहे हैं। तो आलू मुझे थोड़ा लग रहा था तो इसलिए 1 अदद आलू मैंने और डाला है, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू गोश्त बहुत पसंद है, वो बहुत मज़े से खाते हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी। पानी इतना हमने डालना है कि गोश्त तो हमारा गला हुआ है लेकिन आलू अच्छे तरीके से गल जाए। तो देख सकते हैं आप 10 से 15 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया है। तो अच्छे से ग्रेवी भी बन चुकी है, तरी भी देख सकते हैं और ना ही आपको कोई प्याज नज़र आ रहा है, ना टमाटर नज़र आ रहे हैं। अच्छे तरीके से ग्रेवी जो है वो हमारी बन चुकी है और आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि अच्छे तरीके से तरी जो है वो आ जाए ऊपर। फिर हम इसमें थोड़ी सी गार्निश करेंगे धनिए की। नहीं है धनिया मेरे पास मौजूद, हम ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे और मज़ेदार सा जो है हमारा आलू गोश्त की रेसिपी जो है वो पक चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी आलू शोरबे वाली गोश्त आलू शोरबे वाली रेसिपी कैसी लगी है।
इसका पकाने का तरीका कैसा लगा है। तो अगर पसंद आया है तो ज़रूर मुझे बताएं। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।